आज लगेगा साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण। 148 साल बाद शनि जयंती और सूर्य ग्रहण का ये दुर्लभ संयोग है। इससे पहले 1873 में ऐसा हुआ था कि जिस दिन शनि जयंती हो उसी दिन उसी अमावस्या, आप ये जानते हैं कि जेठ की अमावस, ज्येष्ठ मास की अमावस को शनि जयंती मनाई जाती है और उस दिन अगर सूर्य ग्रहण भी हो तो ये बहुत दुर्लभ संयोग होता है, जो इसके पहले 1873 में हुआ था। दोपहर 1:42 से शाम 6:41 तक, मतलब करीब करीब 1:45 बजे से करीब करीब 6:45 बजे तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। भारत में लद्दाख और अरुणाचल की दिबांग सेंचुरी से इसे आंशिक तौर पर देखा जा सकेगा। भारत में ये मान्य नहीं होगा और सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि क्योंकि ये भारतवर्ष में देखा नहीं जा रहा है, अगर लद्दाख के कुछ हिस्सों को छोड़ दें और आप अरुणाचल के हिस्सों को छोड़ दें, तो क्योंकि यहाँ पर इसकी छाया नहीं पड़ेगी ग्रहण की, इसलिए इसका असर और इसका सूतक भी नहीं माना जा रहा है। लेकिन दुनिया भर में क्या असर होगा इसका और क्यों इस सूर्य ग्रहण को खास बताया जा रहा है, जरा इस पर निगाह डालते हैं। शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण का योग ये 1873 के बाद अब हो रहा है। 148 साल बाद आपको यह संयोग देखने को मिल रहा है। शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण 26 मई 1873 को इसके पहले हुआ था। शनि जयंती के साथ आज वट सावित्री का व्रत भी है, जिस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के पास से वापस लाने में कामयाबी हासिल की थी। और ये जैसा मैंने आपको पहले बताया कि करीब 5 घंटे तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। अगला दिखाइए इसमें शनि जयंती के साथ वट सावित्री का व्रत और करीब 5 घंटे तक इस सूर्य ग्रहण की मियाद रहने वाली है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होगा। चंद्रमा का वो हिस्सा जो सूर्य को ढक नहीं पाएगा, उसके अलावा सब जगह अंधकार दिखाई देगा। बीचों बीच छाया दिखाई देगी और चारों तरफ आपको दिखाई देगी रोशनी। और वही स्थिति है जिसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, वलयाकार सूर्य ग्रहण। चंद्रमा सूर्य के 97% हिस्से को ढक लेता है और बचे हुए हिस्से से आती हुई रोशनी बहुत तेज होती है और एक जगह पर ये आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई जलता हुआ छल्ला हो, क्योंकि बीच का हिस्सा ढका हुआ होगा और चारों तरफ आपको रोशनी दिखाई देगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके साथ चर्चा करके इसका महत्व और इसका हमारी आपकी जिंदगी में पड़ने वाला व्यक्तिगत असर और सामूहिक असर क्या होगा, देश के तौर पर, समाज के तौर पर क्या होगा। जो आप जानते हैं कि मेदिनी और होरा ज्योतिष व्यक्तिगत रूप से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सामूहिक रूप से मानवता पर, इंसानियत पर क्या असर होगा। सबसे पहले बेनीवाल जी, स्वागत करता हूं मैं आपका पवन जी और आपका अनिल शर्मा साहब। ये जानना चाहता हूं आपसे बेनीवाल जी कि ये जो दुर्लभ संयोग बताया जा रहा है, बहुत सारी चीजें, वट सावित्री का व्रत, अमावस्या में ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती, 148 साल बाद उसी दिन सूर्य ग्रहण, ये खास है क्या? देखिए, सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण है आज, और ये ग्रहण का एक बात मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से बता दूं, बहुत समझना बहुत ही जरूरी है कि ये ग्रहण, देखिए अभी सूर्य ग्रहण है, एक ग्रहण दिसंबर में लगेगा, एक चंद्र ग्रहण अभी आया, एक चंद्र ग्रहण अगले महीने लगेगा। 4 ये ग्रहण जो हर साल पड़ते हैं, प्लस माइनस हो जाता है एक आधा ऊपर नीचे। लेकिन इसका महत्व क्या है, ये ग्रहण क्यों लगते हैं? ग्रहण तो अनादि काल से लग रहे हैं, जब से सृष्टि है, जब से ग्रहण है। क्योंकि देखिए, ग्रहण का मतलब हमारे से हमें अपने आप को देखना है कि हमने ये जो सृष्टि बनाई है भगवान ने, ये किसके लिए बनाई है और क्यों बनाई है इतनी बड़ी सृष्टि। सृष्टि केवल हमारे संसार में शरीर को चलाने के लिए सृष्टि बनाई है भगवान ने। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 चीज से हमारा शरीर बना है। इन 5 चीज की जरूरत है। ये तो हमारी संबंध की रही। अब आगे चलिए, इससे ऊपर चलिए, पंचतंत्र मात्रा, उसके आगे चलिए अहंकार, उसके आगे चलिए महान के आगे चलिए प्रकृति यानी माया से संसार बना है। माया भगवान की शक्ति है और जो भगवान की शक्ति है, जो भगवान की सृष्टि है, वो केवल और केवल जीव प्राणी मात्र के भले के लिए है। वो कभी नुकसान नहीं करती।
ये बहुत सारे मीडिया में है, वैज्ञानिक लोग अपना तर्क देते हैं, हम किसी को गलत नहीं कहते। भगवान ने सृष्टि बनाई है, बिल्कुल सही बनाई है और विज्ञान के हिसाब से बनाई है। मुझे बता दीजिए कोई सृष्टि में ऐसा एक प्राणी बता दीजिए इन 5 चीजों के बगैर रह सके। और ये जो रहा सूरज ग्रहण के लिए, देखिए इसमें एक प्रश्न आता है, मैं आपको बड़ा मुख्य प्रश्न बता दूं। इसमें प्रश्न एक आता है, छोटा सा प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण हमें क्या करना चाहिए। उसका एक छोटा सा उत्तर मैं आपको बता देता हूं। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या कोई भी ग्रहण हो या ना ग्रहण हो, हमें केवल एक ही काम करना है कि हरि गुरु की भक्ति, जो अपने इष्ट देव की भक्ति बताई है उसको स्मरण करके करें, यही एक सबसे बड़ा उपाय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।